क्या है बस गिरता ही जाएगा। कहा था ना कि जिब्रान और जिब्रान के केस से दूर रहो, कहा था ना तुम्हें। लेकिन तुम मुझे जिससे दूर रहने को कह रहे हो उससे मैं दूर नहीं रह सकती। कुछ हो जाता तो? शुक्र करो इससे कुछ नहीं हो। अगर इससे कुछ हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? मैं बहराम की शादी के दिन रखने जा रही हूँ, तो लिहाजा मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरे बेटे की शादी हो नबिया तुम्हारे पास ही। पहले घर उजड़ने की कीमत नहीं चुका पा रही हो तुम, और दूसरे घर को उजाड़ने से डर भी नहीं रही हो। आप उस घर को बसाने की बात कर रही हैं जिस घर ने मेरा घर उजाड़ा है। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। जिस घर ने मेरा सब कुछ लूट लिया मैं उसे बसाती फिरूं। अगर अंदर आने का नहीं कह सकते तो वापस जाने के लिए कह दो, चली जाती हूँ। अंदर आई। अतिया। साहब, अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आता हूँ। मैं भी कितने दिन से सोच रही थी कि आपकी तरफ आऊं, लेकिन सच पूछे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपकी तरफ आने की। सही कह रही हूँ, मुझे भी खुद से बहुत जतन करने पड़े यहाँ आने के लिए। फिर हिम्मत हुई सलमान अहमद के घर आने की। अच्छा किया जो आप आ गई। ये मत समझना कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैंने तुम्हारी बेटी को माफ कर दिया है, बल्कि मैं यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हारी बेटी को माफ नहीं किया। वो नहीं आती। वो कौन? तुम्हारी बेटी। आती है, अभी भी आई हुई है, अपने कमरे में है। कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो आई हैं। जितना आई हूँ ना यही बहुत है, अब नहीं बैठ सकती। और हाँ, मेरा बेटा मेरे ख्वाब में आता है और मुझसे कहता है कि मुझे कब्र की मिट्टी में मिलाने वाली को याद कराती रहिएगा कि मैंने उसे माफ नहीं किया। मुमताज, बात इसे मैं जहां से लेकर आ रहा हूं वहां से घर भी लेके जा सकता हूं, लेकिन इसलिए यहां लेकर आया हूं ताकि आप इससे पूछें कि किससे छुप छुप के मिलती है ये। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। मैंने सोचा तुम सो रहे हो तो मैं नबिया के बेटे को ही देखा हूँ, कैसे क्या तबीयत खराब हुई उसकी। आप नबिया से मिलके आ रही हैं? नबिया की तरफ भी गई थी और ये भी देख के आ रही हूँ कि वो वापस यहाँ नहीं आना चाहिए। आपने कसम खा रखी है एक ही बात बार बार करने की। जितनी आपको इजाजत दी उतना क्यों नहीं करती आप? मतलब शादी की तैयारी की बात कर रहा हूं मैं, और नबिया को उसके हाल पे छोड़ दें। नबिया की फिक्र तो छोड़ सकती हूँ, तुम्हारी नहीं। जब जब उसकी बात करती हूँ समझो तुम्हारी बात करती हूँ। तुम हो के मैं तो क्या हूं? आप समझ क्यों नहीं रही है? नबिया जो आपसे करवाना चाह रही है वही कर रही है। क्या करवाना चाह रही हूँ मुझसे? यही जो आप कह रही हैं, जो आप कर रही हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप नबिया की फिक्र करना छोड़ दें।
नबिया या नबिया की कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, और कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से मिलने की। अब हेलो, बहुत शुक्रिया आशी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? कॉल करने का थैंक्स कर रही हो मुझे? कॉल करने का नहीं कह रही, फिर? रात के लिए कह रही हूँ। अच्छा, ये बताओ कि बिलाल की तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन क्या नबिया? मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया अचानक से। ये सब समझ तो मेरे भी नहीं आ रही, यही सब सोचे जा रही हूँ, लेकिन तुमसे जिक्र नहीं किया कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारा बहराम के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, ना तुम्हारा ना तुम्हारे बच्चे का। तो और क्या करूं आशी? जब तक रहना पड़ेगा तब तक तो रहूंगी ना। क्या मतलब? जब तक कोई उमैर को सबूत ढूंढ के नहीं दे देती तब तक मैं वहां से नहीं जा सकती। उमैर को छोड़ो, उससे मैं बात मेरा मतलब है तुम ऑफिसर को ये बात बताओ कि तुम्हारा और बिलाल का उस घर में रहना अब मुनासिब नहीं है। देखते हैं आशी क्या होता है। नबीहा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तुम कोर्ट में जाके बहराम के खिलाफ आराम से गवाही दे सकती हो। तुम्हारे पास सबूत, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बिलाल का भी मामला है। तुम अकेली नहीं हो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए ही सोचो। ठीक है। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? आशी, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है। अम्मी, अम्मी वो कहाँ घर जा रही हो? नहीं, मैं घर नहीं जा रही, काम से जा रही हूँ। बिलाल को भी आपके पास ही छोड़कर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो जा कहाँ रही हो? जहाँ जरूरी जाना है बस वहीं जा रही हूँ। ऐसा कहाँ जाना जरूरी है तुम्हारा? अम्मी कहाँ ना, आकर बताती हूँ। नबिया, ऐसा कहाँ जा रही है जो तुम मुझे बता नहीं सकती? और अगर मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने से मना कर दूंगी। और ऐसी जगह जाना जरूरी क्यों है तुम्हारा? अम्मी, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि वो तो आप मुझ पर रखती ही नहीं है। नबिया, बिलाल का दूध मैंने गर्म करके रख दिया, प्लीज आधे घंटे बाद दे दीजिएगा। अभी जैसा मैं कह रहा हूं आपको वैसा ही करना होगा। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा अभी आपको। आखिर कब तक? वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि छोड़ूंगा नहीं उसे। लेकिन अब मैं क्या करूं जब आपको सब कुछ मालूम है कि सब कुछ उसने किया, आप उसे पकड़ते क्यों नहीं है? ये मैं जानता हूँ कि इसने सब कुछ किया है, आप जानती हैं, लेकिन कानून ये सब कुछ नहीं मानता। कानून तो बहुत किताबी बातें मानता है, सबूत मांगता है। सबूत नहीं है हमारे पास। कानून की किसी किताब में ये तो लिखा होगा कि किसी का घर उजड़ने पे उसके उजड़ेपन के अलावा कोई और सबूत ना हो तो वो क्या करे? अगर वो मुझे मार देगा, कानून को सबूत मिल जाएगा ना, तब तो आप उसे पकड़ सकते हैं ना। जिब्रान को इंसाफ दिलाने के लिए आप खुद को तकलीफ देने की बातें क्यों करते? और मैं क्या करूं उमर साहब? काश आपके कानून में फांसी से भी बड़ी सजा होती।
चाची जान, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, चाची जान, छोड़ो, छोड़ो मुझे। पूछे इससे कहां और किस लिए गई थी। इसे मैं जहां से लेकर आ रहा हूं वहां से घर भी लेके जा सकता हूं, लेकिन इसलिए यहां लेकर आया हूं ताकि आप इससे पूछें कि किससे छुप छुप के मिलती है ये। क्या कह रही, कहाँ गई थी तुम? बोलो, खामोश क्यों? अगर मिलने की हिम्मत है तो बोलने का हौसला भी पैदा करो। मेरे बताने पे तुम्हें यकीन आ जाएगा? नहीं ना, तो जो समझते हो समझते रहो। नबिया, अपनी माँ के सामने अपने शौहर से बात कर रही हो। शौहर का नहीं तो कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करो। आप पूछिए चाची जान इससे, मैं पूछूंगा तो बुरा मान जाएगी, और अगर आपको नहीं बताएगी तो मैं बुरा मान जाऊंगा, और ये अच्छी तरह से जानती है जब मैं बुरा मान जाऊं तो ये कितनी बुरी लगती है मुझे। बड़े बाजार में खड़े खड़े पूछ सकता था कि किससे छुप छुप के मिलती है। यहां लेकर आया हूं, आप बेशक कमरे में जाके पूछ लीजिए इससे। कमरे में ले जाकर अम्मी तुम्हारा ही भला कर रही थी, क्योंकि जो मैं कहूंगी वो तुम सुन नहीं पाओगे। ओह रियली? ऐसी कौन सी बात है जो तुम कह सकती हो और मैं सुन नहीं सकता? बोलो। मुझे तो लगा था तुम सुन नहीं पाओगे, तुम तो पूछ भी नहीं सकते। नबिया, ये क्या पहेलियां बुझवा रही हो तुम? बताओ, किसके लिए मिलने गई थी तुम? जिब्रान के लिए मिलने गई थी। अरे शर्म, तमीज लड़की, चल यहाँ से, चल यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज ही मैं आशी से तुम्हारा पूछ रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। कहाँ है आशी? आप बुलाएं तो। क्या बात है, क्या हुआ? जी जी, खैरियत है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आशी से बात है। बेटा कोई परेशानी नहीं है तो फिर खड़े क्यों हो, बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती। कमरे में ले जाकर अम्मी तुम्हारा ही भला कर रही थी, क्योंकि जो मैं कहूंगी वो तुम सुन नहीं पाओगे। ओह रियली? ऐसी कौन सी बात है जो तुम कह सकती हो और मैं सुन नहीं सकता? बोलो। मुझे तो लगा था तुम सुन नहीं पाओगे, तुम तो पूछ भी नहीं सकते। नबिया, ये क्या पहेलियां बुझवा रही हो तुम? बताओ, किसके लिए मिलने गई थी तुम? जिब्रान के लिए मिलने गई थी। तुम जैसे ही घर से निकली थी ना, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम उमैर से मिलने गई, लेकिन क्यों मिलने गई हो ये नहीं पता चला मुझे। वो मैं आपको नहीं बता सकती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी माँ को नहीं बता सकती? हाँ, मुझे थप्पड़ भी मारेंगी तब भी नहीं बता सकती। नबिया, शौहर चाहे जितना भी बुरा हो, उसकी गैरत उतनी ही कड़वी होती। मैं थप्पड़ नहीं मारती ना तो वो थप्पड़ मारता तुम्हें। वो मार देता थप्पड़, उसका थप्पड़ सिर्फ गाल पे लगता अम्मी, लेकिन आपका थप्पड़ तो दिल पे जाके लगा है, और दिल पे लगा थप्पड़ गाल पे लगे थप्पड़ से ज्यादा अजियतनाक है। आखिर तुम चाहती क्या हो? घर में दुख कम है जो तुम बाहर के भी उठा के ले आई हो? ये बाहर के दुख नहीं अम्मी, घर के अंदर के ही दुख है। नबिया, मैं उमैर की ही बात कर रही हूँ। अब उमैर की खातिर तुम अपने शौहर से लड़ोगी? वो जिब्रान का नाम सुनना पसंद नहीं करता, उमैर का कैसे सुनेगा? अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अपने लिए उससे मिलने गई थी। किसी के लिए भी गई हो, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। कुछ भी ठीक नहीं है, और मुश्किल तो ये है कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि बहराम अब तुम्हें लेने आएगा।
क्यों नहीं आएगा? और थक चुका हूं चौराहों और चौकों में इसका सामना करते करते। ये अगर यहां रहेगी तो यही होता रहेगा। चलो घर। वह मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। कौन सी बात? नबीहा आपकी मदद कैसे कर सकती है? वो तो अपना आप इतनी मुश्किल से लिए फिर रही है। उसकी यही मुश्किल दूर करने के लिए तो उसकी मदद चाहिए। आप सारे केसेस इसी तरह सॉल्व करते हैं या ये स्पेशल है आपके लिए? क्या मतलब ऐसे? मतलब ये कि नबीहा से मदद मांगना और इस तरह छुप छुप के मिलना, ये सब जरूरी तो नहीं है ना उमर? आप आराम से उसके घर जाके बात कर सकते हैं। सबको पता है कि वो जबरान की बीवी थी। ये सब कहने में इतना सिंपल है लेकिन हकीकत में इतना आसान नहीं है। फिर हकीकत क्या है? बहराम को इस केस के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत आसानी से इस केस से निकल जाएगा, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं हमारे पास कि कत्ल उसने किया। आपको कैसे पता कि ये कत्ल बहराम ने किया? खुद बताया कातिल ने। तो क्या कातिल की गवाही काफी नहीं है आपके लिए? काफी नहीं है ना यार। उसने सिर्फ ये बताया कि उसको कत्ल करने के लिए कॉल इंग्लैंड से आई थी और पैसे भी इंग्लैंड से आए थे। अब पैसे किसने दिए और कॉल किसने की है ये उसको भी नहीं पता। सब उसे कुछ नहीं पता तो आपको कैसे सब मालूम? तुमने बता दिया। तुमने कहा था ना कि नबिया ने बहराम से शादी के लिए इनकार किया था और फिर उसकी शादी जबरान से हो गई। इसी दौरान बहराम इंग्लैंड चला गया और फिर मर्डर होते साथ ही वापस आ गया। और फिर उसने वही किया जो नबिया से शादी करने के लिए करना चाहिए था। तुम्हें बताओ इसका क्या मतलब? ताईजान, अपने हिस्से की तारीख के साथ साथ मेरे हिस्से की तारीख भी ले लीजिए इनसे। तुम्हें किस चीज की तारीख चाहिए? जवाब दो, कुछ पूछ रहा है तुमसे वो। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। कैसा अच्छा जड़ा बना के देता है हमारा। ये दिखाना सर इसके साथ कैसा लगेगा। रज़िया, पानी पिलाना मुझे। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अब क्या हुआ? तुम इसके बगैर रह नहीं सकते क्या? मैं तो रह सकता हूँ इसके बगैर, लेकिन ये नहीं चाहता कि ये मेरे बगैर रहे। क्यों? बाप के क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हें पहली से फुर्सत नहीं, दूसरे के बारे में क्या सोचो। ये शॉपिंग करके लाई हूं तुम्हारे लिए, देखो सब चीजें। मैंने क्या करना है ये सब देख के? तुम्हें कार्ड वाली शादियों के बारे में पता ही नहीं, इसलिए तुम्हें समझ ही नहीं आएगी मेरी बात। तुम्हारा नाम नबिया के नाम के साथ बच्चे के डीएनए की रिपोर्ट पे ना होता ना, तो तुम्हारी पहली शादी पे ही मैं कार्ड छपवाती, इस पे नबिया का नाम ना हो। मैं तो इस डीएनए वाली के साथ भी कार्ड वाली शादी चाहता। तुम्हारी वाकई समझ नहीं आती मुझे। देखो कितनी अच्छी चीजें बनवाई मैं तुम्हें।
बेटा, मेरा कोई बेटा तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि सारी दुनिया के बेटे तुम्हारे जैसे ही होते हैं। बेटे का तो नहीं पता आंटी, लेकिन माएँ सारी आप जैसी होती हैं। मेरी बात सुन के अगर खाना ना छोड़ो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? खाना पीना क्यों छोड़ूंगा, आपने जो पूछना है पूछा। वो अम्मी आपसे आपकी अम्मी के बारे में पूछना चाहती हैं। मैंने सुना है कि तुम अम्मी का जिक्र सुन के खाना पीना छोड़ देते हो। ये बात कहना तो गलत होगी कि अम्मी का जिक्र सुनते ही मैं खाना छोड़ देता हूँ। इनफैक्ट अम्मी का जिक्र किए बगैर मैं खाना शुरू ही नहीं करता। और लो ना बेटा। जी जी मैं ले रहा हूँ। बेटी की जाने की वजह से उदास? नहीं, लेकिन जिस तरह से वो गई है बस उसके लिए परेशान हो गई। क्या हुआ, खैरियत? आज नबिया उमैर से मिलने गई थी और वहां बहराम ने उसे देख लिया। तो आज क्यों गई थी वो? और करो तुम अपनी बेटी की यकीन की बातें। पहले पूरी बात तो सुन ले। नबिया उमैर से मिलने गई थी, ये बात बहराम को नहीं पता चली। बस वहां से निकलते हुए बहराम ने उसे देख लिया और गुस्सा करने लगा। तो और क्या करता वो? जैसा भी है उसका शौहर है। यही बात तो मैंने भी समझाई है उसे। मैं जरा उमैर से मिलूं तो उससे पूछूं कि आखिर वो कौन से ऐसे सवालात हैं जो हमसे नहीं पूछ सकते। आप उससे क्यों पूछेंगे? जो कुछ पूछना है आपको अपनी बेटी से पूछना है। अगर आप उमैर से कुछ भी पूछेंगे तो उसे लगेगा कि हम अपनी बेटी पर एतबार नहीं करते। भाई पता तो चले कि तफ्तीश क्या हो रही है। क्या हो गया है आपको? आप अपनी बेटी नबिहा के बारे में बात कर रहे हैं सलमान अहमद। अतिया, तुम्हें याद, जब तुम्हें अपनी कोई बात मनवानी होती थी तो तुम नबिया से कहलवाती थी, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं उसकी कोई बात नहीं टालती। और आज उसी नबिया की किसी बात पे मुझे कोई एतबार नहीं आता। लगता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी बातों से लगता है। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने आपसे कि आपको लग रहा है मुझे आप पे भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा होता तो कभी ये ना पूछती कि नबिहा से छुप छुप कर मिलना क्यों जरूरी है। आप गलत समझ रहे हो उमैर। मैं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझ पर भरोसा नहीं है या नबिया पर? दुनिया पे भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। और वो बहराम आपको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे डरा रही हो, जानती नहीं हो मुझे। डरा नहीं रही हूँ मैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस केस को आप ऑफिशियली देखें, पर्सनली ना लें। लगता है तुम्हें उसका पता है, मेरा नहीं। अच्छा कुछ नहीं होगा, मुझे घबराओ नहीं। जिब्रान, सो रहे थे? नहीं, ख्वाब देख रहा था। इसका मतलब है आप सो रहे थे। तुम क्या कर रही थी?
मैं आपके जागने का इंतजार। क्या हो गया, सो क्यों नहीं रही? सो रही हूँ। एक घर एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कितना दूर है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस घर में रहना चाहती। मैंने तुमसे और ताईजान से वादा किया था, जब तक तुम इस घर में रहोगे तब तक मैं भी रहूंगी। मैं तो सारी जिंदगी इसी घर में रहूंगा। हो सकता है तुम तब तक इस घर में रहो जब तक जिंदगी रहेगी। जिंदगी और मौत की बातें कुछ ज्यादा नहीं शुरू कर दी तुमने? क्या हुआ, जिंदगी से उकता गई हो या मौत देख लिया तुमने? मौत देख ली है। उस दिन उस झूले से मैं बिलाल को नहीं बल्कि मौत को अपनी गोद में उठाकर लेकर गई थी। उस दिन मैं अपनी बाहों में बिलाल को और मौत को एक साथ अस्पताल लेकर गई थी। तब देखी थी मौत। हेलो। आई एम सॉरी, मैंने बहुत जल्दी कॉल कर ली, शायद आप सो रही थी। कोई बात नहीं, आप बोलिए क्या बात है। इनफैक्ट मैं तो कल शाम से आपको फोन करना चाह रहा था, इसीलिए सुबह होते ही आपको कॉल कर ली। कल जो कुछ भी हुआ आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कल मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका। जी तो चाह रहा था सुबह से पूछती कि आखिर जिब्रान ने उसका बिगाड़ा क्या था। इसीलिए मैं आपको फोन करना चाह रहा था कि ऐसी गलती मत करिएगा, और जो कुछ आप मुझे बता रही थी वो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या कह रही थी? आप अपनी जान देने के बारे में बात कर रही थी। देखें अभी आप, हमारे मरने से किसी का फायदा नहीं होता, लेकिन हमारे जिंदा रहने से किसी का फायदा जरूर होता है। आपको जीने की जरूरत है, अपने जिब्रान के लिए, अपने बच्चे के लिए। इसी के लिए तो जी रही हूँ। और ये सब कुछ आपको ज्यादा देर बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते केस की पेशी होगी और आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, लेकिन अगर आप उनसे भागती रहेंगी तो पूरा केस आपकी तरफ आ जाएगा। सब लोग आप पर शक करने लगेंगे। जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। बस सिर्फ एक बार कोर्ट में अपीयर हो जाए आप। ठीक है। जरा यहाँ बैठे, मेरे पास बैठो। जी। सुनो, जल्दी आ जाना आज घर। क्यों, कोई काम है? शादी की तारीख से जाना है ना। अभी नहीं, 2 दिन के बाद चलते हैं। ये क्या बात है? अब तुमसे भी बात करने के लिए, तुमसे कोई बात पूछने के लिए भी तारीख रखनी पड़ती। ताईजान, अपने हिस्से की तारीख के साथ साथ मेरे हिस्से की तारीख भी ले लीजिए इनसे। तुम्हें किस चीज की तारीख चाहिए? जवाब दो, कुछ पूछ रहा है तुमसे वो। जिब्रान के मर्डर केस की तारीख। शर्म नहीं आती तुम इस शौहर के सामने साबका शौहर की तारीख की बात करते हुए? क्या करेगा ये? तलाक की तारीख भी देगा, तलाक ही दे देगा तुम्हें।
ये नहीं देगा ताईजान, तारीख की तलाक भी नहीं देगा। और वैसे भी जिस तारीख की मैं बात करी ना ताईजान, उस दिन की मुझसे ज्यादा इनको फिक्र होती है। यकीन नहीं आता तो खुद ही पूछ लीजिए इनसे। बहराम क्या क्या की गई है ये? बहराम, बहराम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आई होती है? बिना बैठे ही बता दूं। अब आ गई हो तो आओ बैठो। घर को क्या देख रही हो? ये अब पहले जैसा नहीं रहा। हम भी तो पहले जैसे नहीं रहे। ये बात करने आई हो? मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। लगता है आप मुझसे मिलना नहीं चाहती। अगर मुझसे मिलने आई हो तो सिर्फ मेरी ही बात करना। मैं अपनी बात भी करूं तब भी उसका नाम तो मुंह से निकल ही आता है। उसकी बात मत करना तिया। यही तो कहने आई हूँ मैं। क्या कहने आई हो? नबिया की गोद में जिब्रान का बेटा है, बहराम का नहीं। तो तुम ये कहने आई हो? तो तुम मुझसे बात करने तो नहीं आई, तुम तो मेरे जख्म ताजा करने आई हो। मेरी बात पर यकीन तो करें आप। नबिया की गोद में जिसका बेटा है ना, वो उसके साथ उसकी बीवी बनकर उसके घर में रह रही है। तुम मुझसे ये कहने आई हो? वो सब झूठ था, दिखावा। बस करो अतिया, जो तुम कह रही हो वो झूठे दिखावा है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुमसे इतना सा मसला नहीं हल हो सका। और एक बात बताओ, वो कौन है जो इस बंद केस के पीछे दोबारा से पड़ गया? आप उससे शादी की तारीख ले लें और उस तारीख के आने का इंतजार करें। और जब वो दिन आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वो दिन सहरा बांधने के लिए नहीं निकला। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। नबिया, अब हमें को नया दिन दिखाने की कोशिश भी ना कर। यकीन करो मुझ में और इस घर में अब कुछ नया देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये सब कुछ आप मुझसे क्यों कह रही है ताईजा? तो किससे कहूँ? किसको कहूँ ये? उससे कहें जिसने ये दिन दिखाया। बहराम से जाके कहिए। अपने करतूत मेरे बेटे पे थोपने की कोशिश मत करो, समझ आई? आप उससे शादी की तारीख ले लें और उस तारीख के आने का इंतजार करें। और जब वो दिन आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वो दिन सहरा बांधने के लिए नहीं निकला। क्या डर गई? तुमने तो कहा था तुमने मौत देखी, तब तुम्हारी बात पे एतबार नहीं आया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें मना करूं। आशिक, किस बात से मना करूं? उमैर से इस तरह छुप छुप के मिलने से। तुम किसी को फोन पे कह रही थी, बल्कि वादा कर रही थी कि इस दफा अपने मरे हुए शौहर की जो तारीख आएगी उस पर तुम जरूर जाओगी, हैं? मुझे तो खौफ आता है इसकी शक्ल देख के, जरूर कुछ उल्टा करेगी। दिल का क्या है, बस
ही जाएगा।